बारे में, हाइब्रिड गाड़ियों के बारे में पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा था, लोगों को तरगीब दी जा रही थी कि आपको हाइब्रिड गाड़ियों की तरफ और ईवी की तरफ आना चाहिए ताकि हम वो ग्रीन एनर्जी और उसके साथ साथ जो इनिशिएटिव है क्लाइमेट चेंज से निपटने का वो ले सकें। जब उसकी तरफ लोगों ने जाना शुरू किया तो अब खबर ये आ रही है कि वहां पर भी टैक्स के चर्चे होने लगे टैक्स के चर्चे होने लगे हैं। एक मेंटेनेंस बहुत महंगी है, जो आम आदमी की आवाज उठती है वो ये उठती है कि इसकी मेंटेनेंस बहुत महंगी है। कि एवरेज गाड़ी जो आज से 10 साल पुरानी ईवी भी है, अगर आप उसका बैटरी पैक लेना चाहें या बैटरी पैक नया डलवाना चाहें तो कम से कम भी $1.5 के दरमियान का खर्चा है फॉर एन एवरेज कार। इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद नहीं है आपके पास चार्जिंग स्टेशन आउटसाइड ऑफ पॉपुलर सिटीज आपके पास कराची के अंदर मौजूद है, लाहौर में, इस्लामाबाद में मौजूद है। लेकिन आप थोड़ा सा बाहर चले जाएं, अगर आपकी गाड़ी रुक गई तो आपकी गाड़ी रोगी, ऑल्दो देयर आर अदर सॉल्यूशंस और मोटरवेज के ऊपर मौजूद हैं, बट वी लैक द मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हुकूमत एक जाने पेट्रोल की दरामदाद कम करने की कोशिशों में है, दूसरी तरफ माहौलियाती आलूदगी को घटाना चाहती है, क्योंकि ग्रीन इनिशिएटिव लेना है, क्योंकि हमारे शिखर गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर के ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, वाटर कॉलम्स खराब हो रहे हैं, हम नहीं चाहते कि ये हो। अब बजट इस दफा आके हमें इस तरफ इनकरेज करेगा या हमें इस तरफ जाने से डिस्करेज करेगा। हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्सों ने नुमाया इजाफा जो है वो टैक्सों पे लगने का ज़ेर गौर है और इस 8 से 18% तक 8 से 18% तक बढ़ सकता है। माय गॉड, 8 से अगर 18% जाएगा दैट्स मोर देन डबल। डबल से भी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन इससे अगेन वही वाली बात है कि जब आप किसी भी इंडस्ट्री को टैक्स करते हैं या टैक्स को बढ़ाते हैं तो फिर हमें एक्सपेक्ट क्या करना चाहिए? क्या वहां पर खरीदारों की तादाद बढ़ेगी या फिर कम हो जाएगी? यही समझते हैं। हमारे साथ मौजूद है मारूफ ऑटो इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं मशहूद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम मशहूद साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले यही सवाल कि ये जो ईवी पॉलिसी बनाई गई थी, मकसद यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइब्रिड मॉडल्स की तरफ जाएं, हाइब्रिड गाड़ियों की तरफ जाएं, लेकिन टैक्स का बढ़ा देना ये तरगीब से उलट नहीं हो जाएगा कि लोग तो कहेंगे कि भाई ठीक है 8% पर तो हम दे रहे थे, अब 18% हम नहीं देना चाहते, या फिर लोगों को इस चीज़ में इतना इंटरेस्ट नहीं है? इसकी दो बातें, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो इसमें दो बातें हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा। पहली कि ये पॉलिसी आएगी थी और जब हमने पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इनको इनवाइट किया कि पाकिस्तान में आए तो एक 2016 से 2021 है और एक 2021 से 2026 की पॉलिसी थी। इस पॉलिसी के तहत इनको मराद दी गई जो जून 2026 में खत्म हो रही है। उसमें थी इनको कि यार ये अपनी सीपीयू भी लेकर आए, सीकेडी की भी असेंबली करें और पाकिस्तान में लोगों को कंज्यूमर को दें। मगर इसमें जो एक चैप्टर था वो लोकलाइजेशन का था, जो डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी फायदेमंद था और कंज्यूमर के लिए भी था कि प्राइसेस कम हो, क्योंकि इसमें ईवी हो या हाइब्रिड हो उसके 3 कंपोनेंट के अलावा तो बाकी कंपोनेंट्स तो वो वही हैं जो पाकिस्तान में लोग बना रहे हैं पार्ट्स, चाहे वो बॉडी में आ जाएं, ग्लास में आ जाएं, टायर में आ जाएं या स्टीयरिंग में आ जाएं या सीट्स में आ जाएं, ये वो पार्ट्स से पाकिस्तान में बन रहे थे। इन्होंने पहला तो फेज मिस किया आई थिंक सो, अगर मैं ये कहूँ कंज्यूमर के लिए, कि लोकलाइजेशन नहीं हुई। जब लोकलाइजेशन नहीं हुई और ये जब गाड़ी रोड पे आएगी तो जाहिर मेंटेनेंस मांगती है, जैसे भी आपने जिक्र किया, तो वो मेंटेनेंस कॉस्ट कंज्यूमर पे करता है 2 टर्म्स में। या तो वो वेटिंग पे जाता है कि गाड़ी का पार्ट नहीं है, इनपुट होगा एंड देन वो रिप्लेस होगा। दूसरा ये है कि एडिशनल कॉस्ट उसको देनी पड़ती है। तो ये अल्टीमेटली जो हमारा एंड कंज्यूमर है ना वो चैलेंज फेस करता है। तो एक तो ये मरला है। दूसरा, अब आप जो कह रही हैं कि पॉलिसीज में गवर्नमेंट कह रही है कि टैक्स हम बढ़ा रहे हैं, देखिए जो दो चीजें भी सुनने में आ रहा है गवर्नमेंट की इस बजट में और एक पॉलिसीज में। बजट में हमने ये सुना है कि सेल टैक्स इंक्रीज होगा 1 to 18%, 7 to 18%। ये सेल टैक्स इंक्रीज होगा जो कि स्टैंडर्ड है 18% आप और में हम लोग दे ही रहे हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में या डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, जो भी हम ग्रोसरी लेते हैं या कोई भी चीज हम खरीदते हैं। दूसरा जो ये बजट में आएगा, दूसरा जो इम्पैक्ट इनको ऑटोमोटिव पॉलिसी के तहत मिलने वाला है, जो अभी तक पॉलिसी का जो बनाई जा रही है नेक्स्ट जो जुलाई 2026 ऑनवर्ड, उसमें कहा जाता है कि इनका सीकेडी के रेट्स और इनकी एसकेडी यानी कि सीकेडी के यानी कि पार्ट्स और की जो सब असेंबली यहाँ हो रही है उनकी भी ड्यूटी कम हो जाएगी। ये अगर 46 थी तो 25 थी तो ये 15 में आ जाएगी। तो बैलेंस ऑफ जो कंज्यूमर को इम्पैक्ट आएगा वो इतना ज्यादा नहीं आएगा जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कि अल्टीमेटली उसकी कॉस्ट ऑफ परचेसिंग पीछे से भी गवर्नमेंट को फायदा होगा, क्योंकि एक तरफ वो टैक्स बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो ड्यूटीज को कम कर देंगे। तो गवर्नमेंट क्या वाकई में फायदे में रहेगी अगर कंज्यूमर को इतना ज्यादा उसकी खर्चे के अंदर, इतने फंड्स के अंदर इतना मसला नहीं आता? तो
देखिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल आपने किया है कि गवर्नमेंट को ये रियलाइज करना होगा इस स्ट्रैटेजी से या इस पॉलिसी से, जिसमें 2 पॉलिसीज हैं। एक तरफ हम सेल टैक्स बढ़ा रहे हैं और दूसरा तरफ हम अपने सीकेडी के रेट्स कम कर रहे हैं। सीकेडी के मतलब कहते हैं कि कंप्लीट नॉकडाउन पार्ट, जो पार्ट्स आ रहे हैं पाकिस्तान में, उनके रेट ऑफ ड्यूटी, हम कस्टम ड्यूटी जो है वो कम कर रहे हैं। तो उसमें हमें ये देखना है कि कितना आप अर्न करेंगे और कितना आप लॉस करेंगे। एक तो है कंज्यूमर, जिसकी आप और हम बात कर रहे हैं। दूसरा इससे कनेक्टेड जो है ना, वो ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर हैं, क्योंकि अगर आप रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी को कम कर रहे हैं तो लोकल जो पार्ट्स बनाने वाले पाकिस्तानी पार्ट्स मैन्युफैक्चरर जो भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनके लिए चैलेंज होगा कि उनसे ये लोग खरीदने चाहेंगे या 15% में माल इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये 2 बड़े चैलेंजेस हैं जो आपने निशानदेही की है। इसका तीसरा इंपॉर्टेंट रोल हमें जो नजर आ रहा है, क्योंकि हमारे पास रिजर्व अभी भी, आपको पता है, बड़े सिलेक्टेड रिजर्व हैं। हम उसको बड़े मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं और कंट्रोल करके उसको, इस रिजर्व को यूज कर रहे होते हैं। सबसे नंबर पहले प्रायोरिटी में हमारे पास फूड आता है एंड देन अदर चीजें आती हैं। तो हमें ये देखना है कि ये इंपोर्ट बिल तो नहीं बढ़ जाएगा हमारा। तो ये वो सवालात हैं जिसको हमें एड्रेस करना है बड़े सिंसियरिटी के साथ, जैसे नेशनल, कि हमारी कोई एक कदम हमारे अगले 5 साल के लिए, मुल्क के लिए भी और लोकल पार्ट्स मैन्युफैक्चर जो इंडस्ट्रीज है उसके लिए ये नापायद ना हो। अच्छा, अगर हम देखें कि ये गाड़ियां ज़्यादा बिकती किस सोशल क्लास में है और कौन इन गाड़ियों को ख़रीदना पसंद करता है, जिनके टैक्स की हम बात करें, आपको क्या लगता है इस टैक्स से कौन सा सोशल ग्रुप है, कौन सा सेगमेंट है सोसाइटी का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा? अगेन सर, इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो ईवी है ना सर, ये ईवी इज नॉट यू एंड मी, अभी हमारी रेंज की नहीं है, आम आदमी के लिए ये एक अपर क्लास है। इसको देखें ना, जो भी प्राइसेस हम देख रहे हैं वो 6-7 मिलियन से ऊपर है और वो जाती है तो 2-2.5 करोड़ रुपए में चली जाती है। तो वो तो अपर क्लास है ना। तो एक तो ये है कि उस पे सेल टैक्स ऐड हो रहा है, तो आप क्या कह सकते हैं कि अपर क्लास है, कैन बी अफोर्डेबल, वो अफोर्ड कर सकती हैं। इज नॉट अ फर्स्ट कार। एक होती है ना फैमिली की फर्स्ट कार है, ये उनकी फर्स्ट कार है या इनकी ऑप्शनल कार है और पे आ रही हैं गाड़ियां। तो ये जो क्लास है इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस क्लास को क्या सेल टैक्स हिट करेगा या नहीं करेगा। तीसरी चीज है सेगमेंट कितना है। दुनिया में अगर हम देखते हैं तो ईवी व्हीकल्स डेवलप मुल्कों ने पहले इंट्रोड्यूस कराई, वो यूरोप था, अमेरिका था और चाइना था। इन लोगों ने अपने डेवलप मुल्कों में सब्सिडीज दी, रजिस्ट्रेशन में, प्राइसेस में, डेफिनेटली वो अफोर्ड कर सकते थे ना। हमारे पास सब्सिडी देने के लिए रिजर्व इतने नहीं है कि हम सब्सिडी दे पाए। तो हमारी कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं और किस एरिया में से जाके हम बेनिफिट ऑफ टैक्स की सूरत में, बेनिफिट ऑफ द इंडस्ट्री की सूरत में एज ए गवर्नमेंट हम ले पाएंगे। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और जब हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं ना कि किस तरह से फायदा होगा हमारी इकोनॉमी को या आम लोगों को, तो एक तरफ से टैक्स बढ़ाकर दूसरी तरफ से ड्यूटी कम करके अगर आपने वहीं पर खड़े रहना है तो फिर आप तब्दीली कर क्यों रहे हैं, बहुत हम सब बन जाता है। बहुत शुक्रिया आपका सर हमें ज्वाइन करने के लिए, बड़े अच्छे से आपने मशहूद साहब एक्सप्लेन किया सारी सिचुएशन को और उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी। हमें सिंसियरली बैठकर इसके ऊपर सोचना पड़ेगा कि भाई आप जो पॉलिसी लेकर आ रहे हैं उसका फायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर हम वहीं पर खड़े हुए हैं जहां से हमने शुरू किया था।